तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बिना बकचोदी के शुरू करते हैं रियाद और दमाम वालों की जो वो करते हैं। भाई रियाद और दमाम में बहुत अच्छे अच्छे आईडी वाले हैं जिनकी 2-2 मिलियन की आईडी है, 1-1 मिलियन की आईडी है। भाई वो लोग पता है क्या करते हैं, पता नहीं कहाँ से ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनको कुछ नहीं मालूम है और उनसे इंटरव्यू करते हैं। मैंने देखा ऐसे ही वीडियो एक, उसमें एक लड़का है जो इंटरव्यू दे रहा है कि हमारे यहाँ महीने में 2 बार काम पड़ता है उसके घर पे। जो कपिल के घर पे काम करने आया है सऊदी के घर पे, वो बोल रहा है कि उसके घर पे 2 दिन महीने में पड़ता है। हमें कोई बताएगा कि कौन ऐसी कंपनी है यार, कौन ऐसा कपिल है जो आदमी बुलाया है और वो महीने में 2 दिन काम करा के फुल सैलरी देता है। और वो जो बंदा है ना, जो इंटरव्यू दे रहा है, आप उसकी शक्ल देखोगे, आप उसकी आंखें जो नीचे होता है ना यहाँ पे, वो देखोगे और उसका जो शरीर का ढांचा है ना, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बंदा कितना काम करता है। क्योंकि सऊदी में काम पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, आप डायरेक्ट उसके चेहरे पे देखो। उसके चेहरे के जो नीचे, आँख के नीचे अगर ब्लैक कलर का है तो समझो उसके घर पे बहुत ही हार्ड काम चल रहा है। वो गाड़ी बहुत ज़्यादा चला रहा है, क्योंकि गाड़ी जब चलाता है आदमी तो लाइट लगती रहती है आँख पे, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कालापन आ जाता है, इससे पहचान हो जाती है। उसके बाद भाई वो पता नहीं कहाँ-कहाँ से ऐसे-ऐसे लोगों को पकड़ लेता है कि जिसको हदिया 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार रियाल मिल जाता है। आईफ़ोन एक नहीं यार, 2-2 मिल जाते हैं। ऐसे-ऐसे लोगों को मतलब इंटरव्यू लेता रहता है बंदा। हम अपनी बता रहे हैं, हमें यहाँ पे 10 साल हो गया और 7-8 साल से हम कपिल के घर पे ही खाते हैं। ऊपर ही हो गया होगा खाते हुए इसके घर पे। क्योंकि जब हम आए थे ना तभी हम 1 साल 1.5 साल खाना बना के अपने हाथ से खाए थे। उसके बाद कपिल के घर पे ही खाते हैं। और जो हदिया की बात हो रही है, हदिया की भी बारे में थोड़ा-सा हम जानकारी दे दें कि हाँ, मिलता है यार, गिफ्ट-विफ्ट मिलता रहता है। ये नहीं है कि एकदम नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन आईफ़ोन वोन नहीं मिलता है। हाँ, गैलेक्सी-वैलेक्सी इनका मन करता है तो कभी-काल गैलेक्सी-वैलेक्सी दे देते हैं, कुछ खुशी वाली बात हो तो। बाकी पैसे की जो बात है, पैसे की बात है तो भाई उसमें बता देता हूँ कि हमें इस टाइम प्रेज़ेंट टाइम में महीने में 1.5 से 200 रियाल के आस-पास ले बन जाता है। क्योंकि कभी हमारे जो कपिल हैं वो दे देते हैं 150, कभी मैम दे देती हैं, कभी जो हमारी बड़ी वाली मैम हैं जिनको मामा बोला जाता है वो दे देती हैं। बाकी उनकी लड़की उड़की आई हैं, उनको लेके जा रहा हूँ तो 10-20-50 दे देती हैं सब। तो मतलब महीने में वही 200 रियल के आसपास ले बन जाता है। वो भी कंटिन्यू नहीं बनता है, किसी किसी महीने में 100-150 ही बनता है, किसी महीने में 200 बन जाता है। हाँ, छुट्टी जाते हैं तो छुट्टी जाने पे मुझे 500, 600, 700 रियाल के आसपास मिल जाता है, क्योंकि लोग दे देते हैं 100-200 ऐसे करके, 150 ऐसे करके दे देते हैं, तो 600-700-800 रियाल तक आदमी बना लेता है, बन जाता है। ये सच्चाई है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है कि 7,000 8,000 रियाल 10,000 रियाल मिल जाता है उसके बाद आईफोन मिल जाता है। ये झूठ है, बकवास है। और ये बात सारे लोगों को पता है जितने यहाँ सऊदी अरब में काम करते हैं, और नहीं काम करते उनको भी पता है ये बात सच्चाई। और ये देखो, ये एकदम फेक है कि यहाँ पे ड्राइवर महीने में 1 से 2 बार काम करता है, 1-2 दिन गाड़ी चलाता है। ये एकदम फेक है, झूठ है, सारासार झूठ है। वो मतलब झूठ बोल रहा है, जो इंटरव्यू ले रहा है वो उससे बड़ा झूठा है। उनको डर भी नहीं लगता है यार, ठीक है? ना ही उनको अल्लाह से डर लगता है, ना ही उनको यार भगवान से डर लगता है। मतलब उनको डर ही नहीं लगता है कि यार हम ऐसे बकवास कर रहे हैं, ऐसे-ऐसे झूठ बोल रहे हैं, क्या जवाब देंगे हम उनको? झूठ बोलने से हाँ, आपका फॉलोवर बढ़ रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो पैसा किस काम का है यार? जिस पैसे में बरकत ही ना हो, जिस पैसे में यार सच्चाई ना हो, वो पैसे लेके क्या करोगे? कितने दिन तक चलेगा? और उनको भी पता रहता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वही ना होता है कि लोग अंधे हो जाते हैं और ज्ञान देते रहते हैं। भाई देखो, किसी को कोई जलन नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है सऊदी अरब की वो दिखाओ ना। अगर है दम है तो वो दिखाओ जो सच्चाई है।
सच्चाई दिखाने की तो औकात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भाई पुलिस वाले उठा के ले जाके तुराई कर देंगे। इसीलिए भाई कोई कंटेंट मिलता नहीं है तो बकवास वाली कंटेंट बनाते हैं सब। किसी को पकड़ लेंगे, भैया चलो चाय वाय पिलाते हैं, कुछ खिलाते हैं, बस आपको कुछ करना नहीं है, मैं ये पूछूंगा आप ये बता देना। क्योंकि पता है ना कि आप झूठ बोलोगे तो लोगों को पसंद आएगा। लोग, इंडिया के लोग जो होते हैं ना, भाई बड़े हमदर्दी किस्म के लोग होते हैं। अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में एक रोने धोने वाला ट्यून लगा दो, या रोने धोने वाला थोड़ा सा बात करो, या थोड़े से मुंह जो है कि ऐसे बना लो जैसे लग रहा है कि यार बहुत परेशानी है, तो लोग पसंद करते हैं और लोग वायरल भी कर देते हैं। ठीक है। और या तो ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें ये लगे कि हम बहुत बड़े हैं, हमारा तो काम नहीं है, हम पैसे इतना कमा रहे हैं, ऐसी वीडियो को लोग पसंद करते हैं। और आप कभी भी उनका कमेंट खोल के देखना ना, जो ये वीडियो बनाते हैं, जिनकी हाँ मानते हैं कि उनकी भाई फॉलोअर ज़्यादा हैं, कभी भी कमेंट खोल के देख लो आप। अगर 100 कमेंट आया है ना, तो उसमें से 100 में 100% मैं बता रहा हूँ कि 60 से 70 ऐसे कमेंट होते हैं जिसमें उनको गाली पड़ी हो रहती है, लेकिन वो कभी नहीं दिखाते हैं। और एक दो कमेंट अगर जो अच्छा आया रहता है ना, वो उठा के फटाक से उसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। तो ये है, यही है सच्चाई यहाँ की, सऊदी अरब में यही सच्चाई है। और लोग यार समझ में नहीं आता है लोगों को कि मतलब इतने भी बेवकूफ़ कैसे बन जाते हैं इनके पीछे, कि यार इनके वजह से बहुत सारे लोग आके यहाँ पे फंस जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमें समझ में नहीं आता है कि ये सब हमेशा बोलते रहते हैं कि यहाँ पे 10 वीज़ा है, यहाँ पे 50 वीज़ा है, यहाँ पे ये वीज़ा है। हम साला 10 साल हो गया, 10 साल से हम अपने लिए वीज़ा ढूंढते हैं, नहीं मिलता है, और इनको वीज़ा मिलने लगता है। मैंने बहुत सारे लोगों के पास मैसेज किया, कमेंट किया है और मैसेज भी किया है कि भाई मुझे वीज़ा चाहिए, मैं 10 साल यहाँ पे काम कर चुका हूँ और मुझे वीज़ा चाहिए, किसी के पास है तो दे दो। आज तक किसी ने भी ना ही कमेंट का रिप्लाई किया है, ना ही मैसेज का रिप्लाई किया है, क्योंकि भाई उनके पास है ही नहीं, तो करेंगे सब क्या। क्योंकि उनको पता है कि ये बोलेंगे कि हमारे पास वीज़ा है, तो लोग उनके वीडियो पे आएंगे, कमेंट करेंगे कि भैया हमें चाहिए, भैया हमें चाहिए, और रहता है कुछ नहीं है, रहता कुछ नहीं है, लेकिन करते ज़रूर हैं। बुलाते हैं, 4 लोगों को बुलाएंगे, उसमें से जो अपना सबसे करीबी रहेगा उसके संपर्क में रहेंगे, बाकी जो इधर-उधर के रहेंगे उनको छोड़ देंगे, फँस जाएंगे सब। अब मुझे एक ऐसा लड़का बता दो सऊदी अरब में, रियाद में, दमाम में, कहीं पे भी, कि जिसने 10-15 लोगों को बुला लिया है और उसमें से सबसे वो मुलाकात करता है या सबसे बात करता है। उनका बुलाने का पता है रीज़न क्या होता है? उसमें पैसे मिलते हैं भाई। अगर मैं आज किसी भी सऊदी को आदमी दूंगा, तो वो सऊदी मुझे कम से कम 500 रियाल देगा। बाकी मैं जिस लड़के को वीज़ा दूंगा, उस लड़के से भी मैं पैसे ले लूँगा। और यही होता है यहाँ पे। इस टाइम वीज़े का जो रेट है ना, सऊदी निकालेगा 6000 रियाल का, और उसके बाद वो 6000 रियाल का निकालेगा, वकाला-वकाला करा के दे देगा। फिर आपको पैसा नहीं लगाना है, सिर्फ़ आपका मेडिकल और टिकट लगेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो भेजेगा वो आपसे पैसे लेगा कि ये काम करवाना है, वो काम करवाना है। कुछ नहीं होता है भाई। ठीक है, आपको 40 से 45 हज़ार में फाइनल हो जाता है। क्योंकि अगर सऊदी बुला रहा है ना अपने काम के लिए, पर्सनल के लिए, तो सऊदी टोटली खर्चा उठाता है यहाँ पे। 6000 रियाल खर्चा आएगा, वो 6000 रियाल अपने लगाएगा, क्योंकि वो अपनी ज़रूरत पे बुला रहा है। तो फिर पैसे किस चीज़ के लगेंगे? और जो बुलाता है वो बोलता है कि यहाँ पे इतने पैसे लग रहे हैं, मैंने वकाला करा रहा हूँ, मुझे इतना पैसा चाहिए तभी वकाला कराऊंगा। फिर वो लूट रहा है ना, और यही लूट रहे हैं सब। तो चलिए ठीक है, बाकी आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि क्या इस बात में कुछ सच्चाई है, अब मैं भी उनकी तरह झूठ बोल रहा हूँ। ओके।